हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 2 अगस्त और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में फार्म मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? रिसेंटली फार्म मिन चिन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ केम टू अ 3 डे विजिट टू इंडिया। तो आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये फार्म मिन चिन है और ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और ये हाल ही में भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। बाकी वियतनाम की कैपिटल की बात करें तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो वियतनामीज डोंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है? रिसेंटली हाउ लॉन्ग इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड? तो हाल ही में 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग डे मनाया गया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ब्रीस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हैं उसको पब्लिक में प्रमोट किया जाए। और इस साल की जो थीम है वो है ब्रिजिंग द गैप ब्रीस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। और थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम अभी आने वाले हैं रेलवे एसएससी के, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी कौन बनाए गए हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द एमडी ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है संजय शुक्ला और ये हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी बनाए गए हैं। बाकी और ऑप्शंस की बात करें तो मनोज मित्तल जो हैं वो सिडबी के एमडी बनाए गए हैं और केवी सुब्रमण्यम जो हैं वो फेडरल बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं। बाकी नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में है और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, हाल ही में सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च फर्स्ट वर्जन ऑफ सुविधा सॉफ्टवेयर? तो जो सुविधा सॉफ्टवेयर है इसको इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है और हाल ही में वार्षिक परिचालन समुद्री परीक्षण सम्मेलन हो रहा था, ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मोटो यही है कि जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको एनहेंस करना, इंक्रीज़ करना। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1977 में था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो समुद्री तट पे जो स्मगलिंग चोरी वगैरह होती है उसको रोकना। और करेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनका नाम है राकेश पाल। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो 4th नंबर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल है। हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में रैपिडो इस वर्ष यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है? रिसेंटली रैपिडो हैज़ बिकम विच इंडियन स्टार्टअप टू बिकम अ यूनिकॉर्न दिस ईयर? तो रैपिडो जो है इस साल भारत में 3rd नंबर पे यूनिकॉर्न बन गया है। पहले में है परफॉर्ज और सेकंड पे है क्रूट्रिम और थर्ड पे रैपिडो बन गया है। रैपिडो एक तरीके का भारत में राइडिंग हेलिंग सेवा है जिसमें आप कैब हो गया या बाइक हो गया या ऑटो रिक्शा हो गया, आप उनको बुक करके आप चाहे जहाँ जा सकते हैं। और साथ ही साथ रैपिडो की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अरविंद शंकर और पवन गुंटूपल्ली और एसआर ऋषिकेश। और रैपिडो अभी हाल ही में भारत में लगभग 100 से ज़्यादा जितने शहर हैं वहाँ पे काम कर रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? रिसेंटली विच कंट्री इज होस्टिंग मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? तो जो तरंग शक्ति है वो भारत 2024 में इसको होस्ट कर रहा है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी अपने जो उनके लड़ाकू विमान है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके साथ। और इसका जो पहला फेज़ है वो 6 अगस्त से 14 अगस्त चलेगा और ये जो पहला फेज़ है ये होगा सुलार तमिलनाडु में और जो सेकंड फेज़ है वो है 29 अगस्त से 14 सितंबर तक और ये जोधपुर में राजस्थान में होस्ट किया जाएगा। कि बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड? तो भारत जो है अभी हाल ही में दुनिया में एल्युमिनियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। बाकी फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पे
चाइना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में स्वप्निल कौशल ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली विच मेडल हैव स्वप्निल कौशल वन इन पेरिस ओलंपिक 2024? तो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं इनका नाम स्वप्निल कौशल है और ये हाल ही में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्हें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस कैटेगरी के इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अगर ये रहने वाले आपसे पूछता है तो ये पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक में अभी 3 मेडल आ चुके हैं भारत के, जो मनु भाकर हैं और सरबजोत है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तीसरा मेडल अभी हाल ही में स्वप्निल कौशल ने जीता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है, वो कौन थे? रिसेंटली हु वाज अंशुमान गायकवाड़ हु पास्ड अवे? तो आप इनकी फोटो देख रहे हैं, इनका नाम अंशुमान गायकवाड़ है और एक क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। दरअसल इनको कैंसर था और ये वडोदरा में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और ये क्रिकेटर थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ था और बाकी क्रिकेटर के साथ ये कोच भी रह चुके हैं और सेलेक्टर भी रह चुके हैं। बाकी अक्टूबर 1997 में ये फॉर्मर कोच भी बनाए गए थे, 1997। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया गया था? रिसेंटली व्हेन इज नेशनल माउंटेनियरिंग डे सेलिब्रेटेड? तो अभी हाल ही में 1 अगस्त को नेशनल माउंटेनियरिंग डे मनाया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।